जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन का पवित्र माह चल रहा है। यह माह भगवान शिव और भगवान शिव के पूरे परिवार को समर्पित होता है। भगवान शिव के परिवार में नाग भी आते हैं। हिंदू धर्म में नागों की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात नागों का पूजन करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार पंचमी तिथि 9 अगस्त की सुबह 12:37 पर शुरू होगी और 10 अगस्त की सुबह 3:14 पर समाप्त होगी। इसलिए नाग पंचमी का पर्व इस बार 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इस बार नाग पंचमी पर प्रदोष काल में नाग देवता का पूजन करने का बड़ा महत्व रहेगा। इस बार नाग पंचमी पर 3 शुभ मुहूर्त पूजा के लिए रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 पर शुरू होगा, सुबह 8:27 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त की शाम 6:33 से रात 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार नाग पंचमी पर कई दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस नाग पंचमी पर शुभ और सिद्धि योग बनने के साथ साथ शनि और राहु की कृपा भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस दिन शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके साथ ही शनि शश राजयोग का निर्माण करेंगे। नाग पंचमी पर बन रहे इन अद्भुत संयोगों में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही नाग देव की कृपा से जीवन में चली आ रही नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से सर्प से कभी भी किसी प्रकार की हानि का भय नहीं रहता। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें इस दिन पूजा करनी अवश्य ही चाहिए। उन ऐसा करने से दोष से छुटकारा मिल जाता है। यह दोष तब लगता है जब ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा राहु केतु की वजह से यदि जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो भी नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें अगर नाग पंचमी के दिन कर लिया जाए तो इससे भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही नाग देव भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। राहु केतु से जुड़े प्रभाव दूर हो जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन अनजाने में भी इन वर्जित कार्यों को करते हैं तो इनसे नागदेव के साथ ही भोलेनाथ भी नाराज हो सकते हैं। साथ ही जीवन में काल सर्प दोष का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु केतु के दुष्प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलते हैं और इससे जीवन के हर कार्य में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलने की आशंका बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नागदेव और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय नागदेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या करें। नाग पंचमी के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर
भोलेनाथ का पूजन करें, फिर नाग देवता का पूजन करें। नाग देवता की अलग से प्रतिमा नहीं है तो भोलेनाथ ने जो अपने गले में नाग देव धारण कर रखे हैं, आप उन्हीं का पूजन करें। इस दिन नाग देवता को दूध अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देव को दूध अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको नाग देवता के साथ ही भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन यदि संभव हो सके तो व्रत अवश्य रखें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का पूजन करने के बाद नाग देवता का पूजन चंदन और पुष्प से करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो नाग पंचमी के दिन गरीब बच्चे को दूध का दान अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती हैं और नाग देवता से संबंधित दोष से भी राहत मिल जाती है। यदि आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं तो मंदिर में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अवश्य दान दें। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दिन किसी सपेरे से सांप को खरीद कर उसे जंगल में छोड़ दें। ऐसा करने से आपका सदैव ही नाग देवता की कृपा बनी रहेगी। नाग पंचमी के दिन तरल पदार्थों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन दूध, दही इत्यादि का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, लेकिन ध्यान रखें ब्राह्मण को केवल मीठा भोजन ही खिलाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन किसी भी सांप या जीव जंतु को बिल्कुल भी ना मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नाग देवता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस दिन भूलकर भी घर में कलेश ना करें, नहीं तो आपको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नाग पंचमी के दिन जमीन में हल चलाना वर्जित माना गया है। हल चलाने के अलावा आज के दिन जमीन को खोदना भी नहीं चाहिए, घास वगैरह भी नहीं उखाड़नी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन सुई धागे से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ भी सिलाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी सपेरे या गरीब व्यक्ति का निरादर ना करें। ऐसा करने से नागदेव के साथ ही भोलेनाथ भी क्रोधित हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन तामसिक भोजन भूलकर भी ना बनाएं और ना ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन जैसे कि मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इत्यादि। इस दिन हरी पत्तेदार सब्जियों को ना तो काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नाग पंचमी के दिन किसी की निंदा या चुगली भी ना करें। ऐसा करने से आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही जुआ आदि खेलना चाहिए। ऐसा करने से कालसर्प दोष प्रबल हो जाता है। नाग पंचमी के दिन किसी भी सांप की बांबी को ना तोड़ें। ऐसा करने से आपके जीवन में दुखों का आगमन हो सकता है। इस दिन किसी ब्राह्मण का भूलकर भी निरादर ना करें, नहीं तो आपको जीवन में कई। नाग पंचमी के दिन कैंची का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी कपड़े को काटना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई भी नहीं चढ़ानी चाहिए, ना ही तवा और कढ़ाई में कुछ पकाना चाहिए। अगर आपके घर एल्युमिनियम की कढ़ाई है तो आप उसमें भोजन बना सकते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नागदेव और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय नागदेव जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।